एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई। वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गई। स्वामी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में हो? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त है, उस पर तुम आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उस समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। धरती को देखते ही देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी वो पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से खुशबू के साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वहाँ ये एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं वह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर में रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के माली माधव की झोंपड़ी पर गई। माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? इस तरह तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर की देखभाल करूँगी। बस मुझे एक कोने में जगह दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था, उसे दया आई। उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो मैंने गुजारा करना होता। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माँ लक्ष्मी को अपनी झोंपड़ी में शरण दे दी। माता लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली, सबने अच्छे अच्छे कपड़े बना लिए, फिर एक बड़ा पक्का घर भी खरीद लिया। बेटियां और बीवी ने गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस बच्ची के आने से मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल दी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी हुई बहुत ही सुंदर महिला को ध्यान से देखकर पहचान गया। ये तो मेरी मुंह बोली बेटी, यानी ये वही लड़की है। वो पहचान गया, ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया, सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हमें माफ़ करना, हमने अनजाने में अपने घर और खेत पर आपसे काम करवाया। माता, ये कैसा अपराध हो गया? माता, हम सबको माफ़ कर दो। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी खुशियों का और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे सारे सुख तुम्हें मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर बैकुंठ चली गईं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।